मकर लगन वालों के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं बृहस्पति की प्लेसमेंट को और ये वीडियो अब आपके थर्ड हाउस के लिए रहेगी। थर्ड हाउस में जहां बृहस्पति अपने स्वयं के ही घर में स्थित होंगे और यहां वो मीन राशि में स्थित होंगे। वैसे आपके चार्ट में बृहस्पति 12वें घर के भी स्वामी हैं। ऐसा बृहस्पति आपको काफी ज्यादा क्रिएटिविटी देगा, आपको हार्डवर्क करने में काफी हेल्प करेगा। शनि से संचालित होने के कारण ऑलरेडी आप काफी हार्डवर्किंग हैं, लेकिन थर्ड लॉर्ड यानी बृहस्पति आपके थर्ड हाउस में ही अगर स्थित हैं तो आप अपना ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता और अपना जो भी जिस प्रकार का भी एफर्ट किसी भी काम में लगाना चाहें वो आप लगा सकेंगे। ऐसे में यहाँ अन्य ग्रहों का किसी का भी अगर प्रभाव है आपके थर्ड हाउस पे तो हालांकि उनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके कार्यों में। इस प्रकार का बृहस्पति आपको एक बहुत ही ज्ञानी और एक विद्वान के तौर पे दिखाता है। हमेशा आपको बृहस्पति ज्ञान हासिल करने और लाइफ में बहुत नए अनुभव हासिल करने में भी मदद करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ कोई भी ग्रह अगर इनके साथ कंजक्शन में बैठा है तो वो ग्रह का भी आपको सपोर्ट अवश्य मिलेगा। बस यहाँ बृहस्पति के साथ इनका ही कोई मित्र ग्रह बैठा हो तभी ये प्लेसमेंट आपके लिए और ज्यादा बेहतर साबित हो सकती है, या इनके साथ बैठा हुआ जो ग्रह होगा वो आपके लिए और भी ज्यादा सपोर्टिव साबित हो सकता है। बृहस्पति की इस प्लेसमेंट की वजह से आपके लिए इंडिविजुअली कोई भी प्रकार से प्लान करना, सोचना, विचार करना ये भी आसान होगा। इस प्रकार का बृहस्पति आपको एजुकेशन में दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने, पार्टनरशिप करने या दूसरों के साथ किसी भी प्रकार से रिलेशन में आने में हेल्प करेगा। इस प्रकार का बृहस्पति क्योंकि अब वो 12th लॉर्ड है इसलिए 12th हाउस से रिलेटेड कार्यों में भी बृहस्पति आपकी काफी हेल्प करेंगे। और क्योंकि उनका जो मूल त्रिकोण साइन है वो धनु है, ऐसे में आपको फॉरेन से लाभ दिला सकते हैं बृहस्पति। और अगर आपको बृहस्पति की महादशा हो तो आपको विदेश भी भेज सकते हैं। इस प्रकार का जातक हालांकि काफी स्पिरिचुअल भी हो सकता है, पूजा पाठ वगैरह में काफी रुचि वो रख सकता है। इसके साथ साथ ऐसा बृहस्पति आपको हायर स्टडीज में भी काफी सपोर्ट करता है। अब यहाँ डिपेंड करेगा कि बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य ग्रह अगर बैठता है तो वो ग्रह किस प्रकार का है और यहाँ आने के बाद वो कैसे स्थिति में है। वैसे तो यहाँ बृहस्पति ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे क्योंकि कोई भी प्लैनेट जब अपने ही घर में बैठा होता है तब वो एक एक्सॉल्टेड प्लैनेट की तुलना में भी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। लेकिन यहाँ अब बृहस्पति आपके चार्ट में वक्री स्थिति में ना हो तो बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ बृहस्पति का अगर प्रभाव देखा जाए दृष्टि संबंध के हिसाब से तो बृहस्पति सबसे पहले आपके 7वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं। 7वें भाव को एस्पेक्ट करने से ऐसा बृहस्पति आपके लिए काफी अच्छा नेम फेम लाता है, दूसरों के माध्यम से अप्रिसिएशन लाता है आपकी लाइफ में, आपको इंस्पायर करता है, दूसरे लोग आपकी काफी तारीफ करते हैं। साथ साथ में आप में जो काबिलियत है, आप में जो क्षमताएं हैं उनका दूसरे लोग कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से जज कर पाते हैं, दूसरे लोग आपको कहीं ना कहीं पहचान पाते हैं, आपकी क्षमताओं को वो जान पाते हैं, तो साथ ही वो आप पर अब ज्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे। बृहस्पति का 7वें भाव पे दृष्टि है तो बिजनेस करने, आपको किसी के साथ पार्टनरशिप करने, मैरिज वगैरह में काफी हेल्प करेगा। इसके साथ साथ मैरिज के बाद तो आपका लाइफ जो होगा और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि बृहस्पति यहाँ जो एस्पेक्ट कर रहे हैं ये उनका उच्च का घर है। ऐसे में मान लो अगर आपके चंद्रमा बहुत वेल प्लेस्ड है चार्ट में तो जीवन साथी के थ्रू भी ऐसा बृहस्पति आपको काफी मदद दिलवाएगा। हालांकि यहाँ चंद्रमा का घर है, चंद्रमा का घर होने की वजह से जीवन साथी आपसे बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो सकता है कभी कभी, लेकिन थर्ड हाउस का बृहस्पति आपको स्वयं को काफी मेच्योर बनाएगा और उम्र बढ़ने के साथ साथ आप में जो काबिलियत है, आप में जो क्षमता है वो और भी ज्यादा बढ़ेगी। बृहस्पति एक्सपांशन के कारक ग्रह हैं, एक्सपांशन के कारक ग्रह होने की वजह से हमेशा ऐसे जातकों को अपनी क्षमताओं में ज्यादा से ज्यादा बिलीव करना चाहिए। बृहस्पति यहाँ फिर आपके 7वें भाव में बैठे हुए ग्रह को भी काफी ज्यादा ही प्रभावित करेंगे। तो जो भी यहाँ ग्रह बैठा है वो चंद्रमा के साथ मित्रवत है या नहीं, अगर मान लो वो कुछ हद तक अगर चंद्रमा के साथ मित्रवत है भी तो आपको और भी ज्यादा यहाँ बृहस्पति सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद बृहस्पति एस्पेक्ट करते हैं 9वें भाव को। ऐसा बृहस्पति विदेश यात्रा करने, कोई भी धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा करने या इस प्रकार की कोई भी स्टडी करने में आपको काफी मदद करेगा। साथ साथ में क्योंकि बृहस्पति 12th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से आपको फॉरेन से तो कनेक्ट करेगा ही करेगा, फॉरेन से आपको धन लाभ भी करवा सकता है। इस प्रकार का बृहस्पति आप में बहुत सारी नई नई क्षमताओं को डेवलप करता जाता है और आपके कम्युनिकेशन को काफी बेहतर करता जाता है। इस प्रकार से जो व्यक्ति होगा मेंटली बहुत ज्यादा एक्टिव हो सकता है, हालांकि वो धीरे धीरे काफी मैच्योर होता जाएगा अपनी लाइफ में और अपने जो डिसीजन है उनमें वो काफी परफेक्ट होता जाएगा। अब जो 9वें भाव में प्लैनेट बैठा है वो भी यहाँ बृहस्पति को प्रभावित करेगा। तो 9वें भाव में अगर मान लो बृहस्पति का ही कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो यहाँ बृहस्पति को उस ग्रह से काफी हद तक सपोर्ट मिल सकता है। उसके बाद बृहस्पति का प्रभाव होगा आपके 11th हाउस पे। देखिए 11th हाउस पे बृहस्पति का प्रभाव आपकी अपेक्षाओं में निश्चित रूप से वृद्धि करेगा और क्योंकि
बृहस्पति अब आपके 12th लॉर्ड है, इसलिए फॉरेन से आपको धन लाभ करवाने में बृहस्पति का काफी अहम रोल हो सकता है। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि बृहस्पति 7वें भाव को और 11वें भाव दोनों को अब कनेक्ट भी कर रहे हैं, इसलिए ऐसा बृहस्पति बिजनेस के लिए, बिजनेस के एक्सपांशन के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। और 7वां भाव वैसे बृहस्पति को काफी ज्यादा पसंद है। यहाँ पर जो साइन है कर्क राशि, और कर्क राशि के होते हुए बृहस्पति यहाँ आपके लिए काफी सपोर्टिव साबित हो सकते हैं जब वो आपके 11th हाउस को यहाँ 7th हाउस से कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में अब आपका जो व्यवहार है दूसरे लोगों के साथ, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनके विचारों को जो आपकी परखने की क्षमता है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और आपके लिए काफी मैटर भी करेगी। अब जो आपका 11th हाउस है, 11th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि होने से देखिए यहाँ भी वो अपने मित्र मंगल के ही घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं। मंगल के घर को एस्पेक्ट करने की वजह से इस बात की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि ऐसा बृहस्पति आपकी एक्सपेक्टेशन में काफी ज्यादा वृद्धि करेगा समय के साथ साथ, और आपको उतनी ही ज्यादा मैच्योरिटी भी देगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि बृहस्पति आपको काफी कुछ करने में सक्षम बनाएगा। इस प्रकार का बृहस्पति आपकी क्षमताओं में लगातार विस्तार करता रहेगा और आपकी जरूरतों के हिसाब से आप अपनी क्षमताओं को और ज्यादा डेवलप करते रहेंगे और उनका सही समय पर सही प्रयोग भी करते रहेंगे। तो ऐसा बृहस्पति आपको काफी सेल्फ डिपेंड बना सकता है अर्निंग के मामले में, आपको दूसरों लोगों के साथ कहीं ना कहीं इंटरेक्शन में आने, दूसरे लोगों के साथ जोड़ने के मामले में। तो ऐसा बृहस्पति आपके लिए धीरे धीरे काफी अच्छा रेपुटेशन और नेम फेम लाता है। अब अगर आपको बृहस्पति की महादशा भी हो तो ऐसा बृहस्पति और भी ज्यादा आपके लिए प्रभाव ला सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा कि बृहस्पति हो सकता है सभी के चार्ट में तो अकेला नहीं बैठा 3rd हाउस में, लेकिन कोई ना कोई अन्य ग्रह बृहस्पति की साथ अवश्य बैठा है। तो आप इतना समझ सकते हैं कि अगर आपका 3rd हाउस का बृहस्पति वक्री नहीं है तो बृहस्पति अपने साथ बैठा हुआ जो ग्रह होगा इनके साथ, वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के मामले में भी बृहस्पति आपको काफी हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। तो साथ में जो भी बृहस्पति के प्लैनेट बैठा है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों पर अपनी दृष्टि डाल रहा है उन भावों के मामले में भी बृहस्पति का काफी स्ट्रॉन्ग आपको सपोर्ट रहेगा। इस प्रकार का बृहस्पति मुख्य तौर पे आपको बौद्धिक तौर पे ज्यादा सक्षम बनाता है फिजिकल तौर की तुलना में। इस तरीके से आप शनि से संचालित होने वाले पर्सन है और आप वैसे भी काफी ईमानदार व्यक्ति हैं। लेकिन लगन में बैठे हुए प्लैनेट को आप जरूर देख लीजिए। अगर लगन में बैठा हुआ प्लैनेट का संबंध बृहस्पति से बनता है किसी भी प्रकार से, तो ये आपके लिए और भी ज्यादा कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा अपने ऊपर डिपेंड रहने के लिए या आत्मनिर्भर बनने के लिए। अब डिपेंड ये करता है कि आपके कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं चार्ट में जो बृहस्पति को प्रभावित कर रहे हैं, या कौन कौन से ऐसे ग्रह भी हैं जो बृहस्पति के साथ बैठे। उन ग्रहों का रोल आप अपने चार्ट में देखिए। साथ में अगर आपको बृहस्पति की महादशा आती है तो बृहस्पति की महादशा आपकी कितने साल की उम्र में आ रही है, क्योंकि ज्यादातर ऐसी दशा अगर आपको यंग एज में आती है 25 से पहले, थोड़ा पहले या थोड़ा लेट, लगभग 30 की एज तक, तब ऐसी दशा आपके लिए काफी ज्यादा फेवर कर सकती है आपको। बट ऐसी दशा अगर बहुत लेट एज में आती है, जैसे कि आपकी 45 की एज के बाद में, 50 की एज के बाद में, तो ऐसा बृहस्पति ज्यादातर आपको धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में ज्यादा सक्रिय कर सकता है। अब देखिए बृहस्पति यहाँ क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड है, 12th हाउस के लॉर्ड होते हुए ऐसा बृहस्पति आपके सिक्स्थ सेंस को काफी बढ़ा सकता है। ऐसा बृहस्पति अगर केतु जैसे ग्रह के साथ बैठेगा तो आपको और भी ज्यादा स्पिरिचुअल बनाएगा। साथ साथ में बृहस्पति आपको स्वयं को जानने, स्वयं की क्षमताओं को परखने में भी काफी सक्षम बनाएगा। इस तरीके से बृहस्पति आपको अध्यात्म में भी पर्याप्त रुचि दे सकता है और आपको स्वयं को जानने की काफी सारी क्षमताएं भी प्रदान कर सकता है। तो बृहस्पति यहाँ पर एक बहुत ही मेजर रोल आपकी लाइफ में निभाने वाले हैं इस तरीके से।